this is K Watches Dramas. Welcome to another episode, another review of K Watches Dramas. मैं आहिस्ता changes कर रही हूँ. Thank you so much to everybody that has subscribed to the channel, everybody that's following the channel, जो लोग like करते हैं, जो लोग comment करते हैं. Thank you so much. Please, अगर आप like करना भूल जाते हैं तो ज़रूर अभी like कर दें. अभी रिव्यू शुरू नहीं हुआ है, अभी लाइक कर दीजिए, ज़रूर कमेंट दे दीजिए. फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है. आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे लाइक करने में, आपको कोई कमेंट करने के पैसे नहीं लगेंगे. बिल्कुल भी कुछ भी, इट्स कम्प्लीटली फ्री. लाइक करना लोग भूल जाते हैं, लोग कमेंट्स डाल रहे होते हैं, बट लाइक करना आई अंडरस्टैंड कभी कभी भूल जाते हैं. तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ये वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें, और आप कमेंट भी डाल दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. कल किसी ने मुझे बताया, आई थिंक मिराज उनका नाम था. थैंक यू सो मच इफ़ यू आर वाचिंग मी, कि उन्होंने मुझे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप और वो सारी थोड़ा सा उन्होंने मुझे बताया कि प्लीज़ ऐसे अपलोड करें तो हमें ज़्यादा देखने में मज़ा आएगा. फिर कुछ कवर पेजेस की बातें हुई. आप लोग प्लीज़ मुझे फीडबैक देते रहें, बिकॉज आई एम वेरी 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 न्यू टू ऑल ऑफ दिस. मुझे कुछ नहीं पता, कुछ अंदाज़ा ही नहीं है, और मैं पाकिस्तान में नहीं रहती हूँ. ऑफ कोर्स यू गाइज ऑलरेडी नो दैट. तो मैं ऐसे करके एक सोशल मीडिया टीम, और ऐसे करके एक एडिटिंग टीम, और ऐसे करके कैमरा टीम, और ऐसे करके सबटाइटल्स टीम हायर नहीं कर सकती, बिकॉज लेबर इज़ वेरी एक्सपेंसिव हियर. सो जो भी करना है मुझे खुद ही करना है. मे बी अगर मैं कभी लाइफ में पाकिस्तान में जाऊँगी और वहाँ पे तो मैं you can just hire people off the top of the head, just ऐसे. You can even have your own studio, to be honest. लेकिन anyways, अभी मेरे पास कोई सेट नहीं है, कुछ नहीं है. अभी मैं बस आप लोगों से ऐसी बातें करती हूँ. अच्छा चलो, आप लोगों को कैसी लगी डायन ड्रामा एपिसोड नंबर 48? यार क्या फुल धमाका एपिसोड थी, मसाला एपिसोड थी, मज़ा आया मुझे. जल्दी आप लोग के कमेंट्स पढ़ लेती हूँ. अभी तक के यही कमेंट्स आए. आई एम सॉरी अगर मिस हों, और आगे अगर आपने किए हों और मैंने ना पढ़ा हो, तो मतलब समझ लेना कि आई एम रिकॉर्डिंग दिस राइट नाउ. इट इज़ 1:57 PM here. The video went up at 11 AM. तो अभी तक 2-3 घंटे में जितने भी comments आए, I'm reading them. Hassan B said, I love watching your videos all the time. You're improving day by day, and I truly believe you'll achieve everything you're working for. Keep it up. Thank you, Hassan. Handicraft, just love your reviews. Thank you, Handicraft. Arshia Khan, hi D. First comment, hi. I love you. Someone Ayub Khan, well, I think that the nanny should not be in my in-laws, then I will replace everyone. Okay. By the way, I'm very surprised. How did the babysitter catch him? Catch what? The snake? Sing a song once on Instagram. मैंने Instagram पे अभी 2-3 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड की है, जिसमें मैंने तड़पेगा तू भी गाना गाया है, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए गाना. अच्छा, उस्मान खालिद, very funny and it is बहुत कर चुका. Oh, he's telling me about the song. Okay. Pakistan News 234. I have to translate this. It's good to listen to simplicity. Hope you understand my Urdu text. आपने उर्दू में लिखा है, so I'm just translating it because it gives you an option here to translate. Enjoying your Diane review. We all know that this is larger than life drama with 0% sense in this drama. I like Sohail acting in the last scene. Brilliant. तेरे बिन की बात ना करें, what a nonsense drama. Okay. मुझे लगा है आमिर अभी नहीं मरा, बल्कि यकीन है. ठीक है, देख लेंगे आमिर मरा है कि नहीं मरा. अच्छा, इसमें जो है ना, इस वाली तो एपिसोड में नहीं, लेकिन मुझसे एक प्रीवियस एपिसोड में किसी ने कहा था कि आप हर ड्रामे की अलग अलग यूट्यूब वीडियो डालें. भाई, अगर एक ड्रामे की अलग अलग वीडियो डालूंगी तो एक दिन में 3 ड्रामे भी आते हैं. जैसे मंडे को 3 ड्रामे आते हैं, गूंज, परवरिश और डायन. तो फिर वो तो 3 वीडियोज एक दिन में मेरी कौन देखेगा? पहली तो बात ये है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई इस तरह इतना आप उसके लगे उससे आपको व्यूज ज़्यादा आएंगे, ऐसे नहीं होता भाई कि 3. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं पहले तो मैं 3 अलग अलग वीडियोस बनाऊं तो वो 3 टाइम्स मेहनत अलग अलग. और चलो अगर मैंने बना भी दी और डाल भी दी तो 3 टाइम क्यों आके मेरे पेज पे मेरी वीडियो देखेगा? मतलब मैं हर वक्त लोगों को अपडेट करती रहूँ कि गूंज की वीडियो अब अपडेट हो गई है, जाओ जाके देख लो, और परवरिश की अपडेट हो गई है, और डायन की अपडेट हो गई है, जाओ जाके देख लो. ऐसे कोई नहीं किसी के लिए भाई देखता वीडियोज़. तो लोगों के पास आजकल टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा. मैं अगर टाइम निकाल भी लूँ किसी तरीके से, बट पीपल डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम कि वो आके 3 टाइम्स अ डे आके मेरे पेज पे वीडियो देखेंगे. ऐसा नहीं होता भाई. अच्छा, कैसी लगी आप लोगों को शेड ड्रामा एपिसोड नंबर 23? मुझे अच्छी लगी. मुझे
शेर की पेसिंग अच्छी लग रही है, एंटरटेनिंग है। हाँ, एक सीन बहुत ज़्यादा ड्रैग था, उस सीन के बारे में हम बात करेंगे। इतना ड्रैग मनहूस सीन था वो, एक्चुअली 2 सीन्स बहुत ज़्यादा ड्रैग थे। लेकिन ना मतलब अगर आप देखो तो आज क्या नया हुआ, कुछ ऐसा नया हुआ नहीं। शेर जो है वो एपिसोड शुरू होती है और शेर वो जो फजर की अम्मी उससे बात करी होती है, बेटा अगर तुम्हारे डैड को पता चल गया तो तुम्हें पता नहीं है कि क्या होगा, क्या होगा। वो कहती है मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी को नहीं बताऊंगी, जब तक शेर अपने घर नहीं पहुंच जाता मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी। डैड आ जाते हैं पीछे से, क्या हुआ तुम लोग रो क्यों रहे हो, क्या बात हो गई। तो वो कुछ नहीं कहती, अम्मी और बेटी कुछ नहीं कहती। तो वो डैड कहते हैं कि जो है वो तुम फिक्र नहीं करो बेटा, बेटा तुम फिक्र नहीं करो बेटा, जब तक तुम्हारा बाप है तुम्हें कोई पुलिस नहीं लेके जाएगी। वो समझ रहे हैं, वो इतना डम है, वो समझ रहे हैं कि वो पुलिस की वजह से रो रही है। एनीवे फिर ये होता है कि नादिया अफगान जो है वो जाती है। वैसे आप लोगों को नादिया अफगान की एक्टिंग कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे बताइएगा। वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन आई फील लाइक शी इज़ बीइंग वेस्टेड इन दिस शो, है ना। बहुत बुरी तरीके से उनको वेस्ट किया जा रहा है, उनके टैलेंट को वेस्ट किया जा रहा है। अदरवाइज वो इतनी ज़बरदस्त, उन्होंने वो कौन सा था यार, तन मन नीलो नील, कितना ज़बरदस्त उनका था। और शाहाना को तो हम सब जानते ही हैं सुनो चंदा में, लेकिन यहाँ पे आई थिंक उनको नहीं यूटिलाइज ही नहीं किया जा रहा उस तरीके से जो उनका टैलेंट है। आई डोंट नो क्या हो रहा है, वो बस एक सिसकती हुई मम्मी बन के रह गई हैं कि मतलब अगर वो सीन्स ना भी हो ड्रामे में तो ड्रामे को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप सोच लो, उसके बाद होता ही है कि नादिया अफगान जाती है नबील के पास अपने बेडरूम में और उनको बहुत समझाने की कोशिश करती हैं कि आप अपनी बेटी को, अपनी डॉक्टर बेटी को मर्डरर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो नबील अपनी ईगो मतलब नबील के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है इस वक्त। तो वो कहता है कि हाँ उस दीवाने की माँ और उस पागल की माँ बड़ा आई थी ना टेंडर भरने और उसने मुझसे वो प्रॉपर्टी का हिस्सा ले लिया। तो एक्चुअली वो आदमी जो है ना बहुत ज़्यादा, एक तो मिसोजिनिस्ट नहीं है वो आदमी इतना ज़्यादा, लेकिन वो साफ साफ कह देता है कि ताज ने मुझे इतने ताने दिए और काका साहब मुझे ऐसे देख रहे थे। तो बेसिकली अपनी फैमिली की प्रेशर में आके, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, लाइक उसको उसकी फुप्पो ने इतना भड़काया हुआ है ताज फुप्पो ने। और काका जी तो इतना भड़काते नहीं है, लेकिन काका जी की आंखों में, बिकॉज वो सालों सालों से ज़मीन उनके पास थी, तो अब इनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि ज़मीन ये खुद अपनी तरफ कर लें। तो वो ये हार गया नबील, अच्छा ही हुआ बहुत हार गया। तो बेसिकली इतना वो ये कह रहा था कि अगर प्रॉपर्टी मुझे मिल जाती ना तो मैं शेर के साथ फिर भी थोड़ा सा ईजियर सलूक करता, लेकिन वो उससे कहती भी है कि शेर की तो इसमें कोई गलती नहीं है, शेर तो हमारी बेटी को घर हिफाजत से पहुंचाने वो आया है। सॉरी मैं ना उर्दू के वर्ड्स में बहुत फंबल करती हूँ, दैट्स वाई आई प्रेफर स्पीकिंग इन इंग्लिश, लेकिन आप लोग बहुत कंप्लेन करते हैं अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ। तो वो अंकल कहते हैं कि तुम क्यों इतनी शेर की तरफदारी कर रही हो, तुम क्यों इतनी शेर की। उसकी माँ तो बेसिकली उसको तहमीना आंटी से बहुत ज़्यादा नफरत है नबील को, बिकॉज तहमीना आंटी उनकी ईगो को ऐसे ऐसे कुचल के जो है ना वो चली गई थी। मैं ये सोच रही थी कि अगर तहमीना आंटी दे दें उनको, मतलब तहमीना आंटी के लिए क्या बात है वो प्रॉपर्टी, इट्स नथिंग फॉर हर। सो फॉर शेयर्स यू नो जस्ट फॉर हिज वेल बीइंग अगर वो दे दें ताकि ये लोग उसका पीछा छोड़ दें, अगर वो प्रॉपर्टी दे दें उनको नबील को, तो आई थिंक शी इज़ नॉट रियली लूजिंग एनीथिंग, बिकॉज उनके पास तो पहले ही इतनी प्रॉपर्टी और इतना ये और इतना वो है, यू नो। मतलब बल्कि क्या था कि फजर को ये ना रखना चाहिए थी, क्या कहते हैं एक तरीके से कंडीशन, तो कितना मज़े का ड्रामा हो जाता अगर फजर ये कंडीशन रखती कि ठीक है मैं आपके बेटे को भगाऊंगी वहाँ से मेंटल अजाइलम से और मैं उसका गलत ट्रीटमेंट नहीं करूंगी, एक शर्त पे कि वो जो प्रॉपर्टी आपने ली है मेरे डैड से, टेंडर जो उसका मेरे डैड फेल हो गए थे और आपने विन कर लिया था, आप जो है वो वापस कर दें उनको वो प्रॉपर्टी। मज़ा आ जाता, मतलब किसी तरीके से तो फजर अपने डैड को सपोर्ट करे ना, ठीक है मारे नहीं, मर्डर तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन अभी तो वो बिल्कुल अपने डैड को उसने ब्लाइंड स्पॉट पे रखा हुआ है। ठीक है राइटली सो, कोई नहीं कह रहा कि वो शेर को मारे या कुछ भी करे, लेकिन एक तरीके से तो अपने डैड को सपोर्ट, आई थिंक इस तरीके से अगर वो लेके चलती ना सिनेरियो को, अभी तो पूरी तरीके से शेर की फैमिली विन विन हो रही है। लाइक देयर इज नो एंड दैट दे आर लूजिंग एट, हर चीज़ में उनको फ़ायदा मिल रहा है। अभी शेर का प्रोमो भी आपने देख लिया होगा नेक्स्ट एपिसोड का, शेर हीरो बन के जिम विम करके बाइसेप्स बना के वापस आ गए हैं, फ़ौरन उनका दिमाग एक एपिसोड में ठीक हो गया। अच्छा खैर, फिर बेसिकली वो कहता है एक तरीके से उनको अल्टीमेटम दे देता है नबील जो है वो फजर की मॉम को कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना जालिम हूँ, मतलब इन द सेंस कि ज़्यादा तुमने बकवास की ना तो मैं तुम्हें भी फारिग करा दूंगा, मतलब यही मतलब हुआ ना।
उसके बाद फजर और उनका रोमांटिक सीन आता है। दिल डूबा तेरी यादों में, दिल डूबा जग झूमा। फजर को वॉइस, फजर को वीडियो कॉल लगाओ, फजर को वीडियो कॉल लगाओ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, फजर को वीडियो कॉल लगाओ। शेर, आपने एक बार भी अपनी अम्मी से वीडियो कॉल नहीं की, आपने एक बार भी अपनी अम्मी से फ़ोन पे बात नहीं की जब से आप भाग कर आए हैं मेंटल अजाइलम से। ऐसा क्या फजर की, मैं जानती हूँ फजर के लिए आपको सिंपैथी है, शुरू दिन से है, मैं समझ रही हूँ। अगर मुझे कोई इस तरीके से मेरी जान बचाएगा, मुझे भी उसके लिए सिंपैथी होगी। लेकिन आपने एक बार, वो माँ जो आपके लिए पूरी दुनिया से खड़ी होकर लड़ रही है, आपको एक बार उस माँ का ख्याल नहीं आया कि मुझे मेरी मम्मी से तो बात करवा दो वीडियो कॉल पे। ठीक है, मम्मी मिलने ना आए, क्योंकि भाई लास्ट एपिसोड में मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो में कहा था कि मम्मी क्यों नहीं मिलने आई अभी तक, तो आप लोगों ने कहा कि अगर मम्मी मिलने आएंगी तो बदर चचा को शक हो जाएगा कि मम्मी बार बार कहाँ जा रही हैं। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी हवेली में मम्मी का कोई रूम, कोई बेडरूम, कोई बाथरूम तो होगा ना। मम्मी वहाँ छुप के शेर से बात नहीं कर सकती कि बेटा मैं तुम्हें ले आऊँगी वहाँ से, डोंट वरी, और मैं तुम्हारा इलाज करवाऊँगी। मतलब मम्मी ओवर एक्टिंग कर रही हैं, ओवर भी नहीं, ओवर एक्टिंग तो नहीं मैं कहूँगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा, वो सीन क्या था, अभी आते हैं उस सीन पे भी। सीन, 10 मिनट का सीन आंटी ने, 36 मिनट में से 10 मिनट का सीन तो आंटी ने ले लिया ना फजूल का। तो खैर यहाँ पे हो रही होती है फजर और शेर की बात। तुम कब मुझसे मिलने आओगी, बहुत खूबसूरत लगने लगी हो मुझे, पहले भी खूबसूरत लगती थी, लेकिन अब ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी हो, और खिंच के मुझे जो है वो रिदा की तरफ खिंच के आना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ खिंच के आ रहा हूँ, खिंच के। अच्छा, वो भी शर्मा रही हैं। दिल डूबा तेरी यादों में, दिल डूबा। वो शेर, मैं तुमसे ना कुछ दिन तक बात नहीं कर पाऊंगी, मेरा फ़ोन ऑफ रहेगा, तुम परेशान मत होना। क्यों मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे। शेर, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपको मॉमी इश्यूज़ है। मॉमी इश्यूज़ होने नहीं चाहिए, बिकॉज यू हैव अ वेरी लविंग मॉम, एक्चुअली यू हैव 2 वेरी लविंग मॉम्स एंड यू हैड अ वेरी लविंग डैड। तो ना आपको मॉमी इश्यूज होने चाहिए, ना आपको डैडी इश्यूज होने चाहिए, लेकिन ये कौन से इश्यूज हैं जो कंट्रोल में ही नहीं आ रहे। नहीं तो मुझसे फ़ोन नहीं रखना, हेलो। चलो, वो फ़ोन रख देती है, वो अपनी सिम विम जो है ना निकाल के, बिकॉज उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड हो रहे होंगे फजर और ये और वो सिम फेंक देती है। एनीवेज, फिर यहाँ पे क्या दिखाते हैं, तहमीना पूरे जो सेटिंग करवा रहे हैं ना एहसन तालिश, मतलब मुझे कुछ अलिफ बे पे टे आता है बस, उससे आगे मैंने इतना ही सीखा था बचपन में, अलिफ बे पे टे भी नहीं आता होगा डायरेक्शन का, लेकिन मेरे अंदर इतनी अकल है और इतनी लॉजिक है कि अगर 9 लोग ड्राइंग रूम में बैठे हैं और एक औरत खड़े होकर सबको सुना रही है कि कहाँ है मेरा बेटा, आपने यही मोनोलॉग पिछली 2 एपिसोड नंबर 21 में और एपिसोड नंबर 22 में भी दिया था। मुझे लग रहा है कि आप लोग बस कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं और उसी सेटिंग में आके सारे के सारे बैठ जाते हैं, फिर कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, फिर उसी सेटिंग में सारे के सारे आके बैठ जाते हैं, फिर ये रिपीट होता जाता है। कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है? फजर ने नहीं छुपाया उसे, अगर फजर को लेना होता बदला तो फजर तुम्हारे बेटे से बदला लेती, क्योंकि तुम्हारा बेटा उसको भगा के लाया है। मेरा बेटा कहाँ है मेरा? नॉट अ सिंगल पर्सन हैज़ अ डायलॉग। वो जो वहाँ 25 लोग बैठे होते हैं ना, बेटियाँ, बड़ी अम्मी, और बड़ी अम्मी को भी वैसे बड़ा वेस्ट किया। बड़ी अम्मी इतनी खूबसूरत लग रही होती है अपने हसीन से जोड़े में। बड़ी अम्मी इज लाइक अनबॉदर्ड। मतलब एक आप ड्राइंग रूम सेटिंग सीन, एक जॉइंट फैमिली है, एक भरी जॉइंट फैमिली है, राइट? ऐसा तो नहीं है कि तहमीना आंटी अकेली रहती हैं घर में, एक भरी जॉइंट फैमिली है, उसमें कजन्स हैं, उसमें गर्ल कजन्स हैं, बॉय कजन्स हैं, चचा हैं, ताई हैं, बड़ी अम्मी हैं। Nobody has a line. No, not a single person. Only तहमीना खड़े होके मेरा बेटा कहाँ है, मतलब nobody else has a line. If you are shooting a living room or a family room scene, मतलब एक conversation होती है, कोई cousin कुछ कहे, फिर बड़ी अम्मी कुछ कहें कि please calm down, हम ढूंढेंगे शेर को, या कुछ कजन्स कुछ कहें कि प्लीज लाइक क्या हो रहा है घर में, लाइक कोई बैक एंड फोर्थ होता है ना। ओनली 1 पर्सन हैज ऑल द लाइन्स। मतलब आपने एक इंसान को 2 पेज की लाइन दे दी और बाकी जो है वो बस ऐसे ही बस डेकोरेटिव पीस बन के जो है ना, मेरी कैंडल में ज्यादा कैरेक्टर होगा कंपेयर टू ऑल द अदर पीपल दैट वाज सिटिंग इन द लिविंग रूम एट दैट पॉइंट इन टाइम। मतलब ये क्या है? आई वॉज गेटिंग सो इरिटेटेड, आई एम लाइक व्हाई इज नोबडी नॉट सेइंग एनीथिंग। मतलब मुझे घुस जाना चाहिए था सीन में और बोलना चाहिए था कि भाई कोई कुछ तो बोलो, लाइक व्हाई इज एवरीबडी सो साइलेंट? आई एम सॉरी, लाइक दिस इज अ रेंट, बट 10 मिनट तक आंटी पे सीन खींच दिया भाई उन्होंने, 10 मिनट तक।
अच्छा फिर ये एक ड्रैग सीन नंबर 1, ड्रैग सीन नंबर 2, वो मेड वाला। पहले मेड, सॉरी रिवाइंड करते हैं, पहले वो हस्बैंड जो है वाइफ वाला, वो बड़ा क्लासिक सीन था, वैसे बहुत मजा आया मुझे सीन में। अगर मैं कहूँ तो आज शेर और फजर की सीन से ज्यादा वो सीन ज्यादा स्ट्रांग था, जहां वो सुनाती है अपने हस्बैंड को, कलर्ड आइज वाला बैठा होता है अपने रूम में, और वो उसकी प्रेग्नेंट बीवी आती है कि पूरा दिन वॉमिटिंग कर करके मेरी तो हालत इतनी खराब हो गई कि मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही है, और जाओ जाके मेरे लिए जूस मंगवा दो। मैं क्यों मंगवाओ, मैं क्यों मंगवाओ, मैं क्यों मंगवाओ, इंटरकॉम है ना किचन में, जाओ जाके खुद ऑर्डर कर दो, मैं क्यों मंगवाऊं। अब वो उसको खूब सुनाते कि तुम्हारी अम्मी ने जो है वो क्या किया, तुम्हारी अम्मी ने हाँ, शेर जिंदा हो या शेर मर जाए, हमें तो ट्रस्ट फंड का हमें तो कोई फायदा होगा नहीं। तो ये किस तरीके से बेसिकली वो उसको अपनी झुंझलाहट दिखा रहा होता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा होता है, और वो लड़की जो है वो उस टाइप की लड़की नहीं है, वो उसको सुना देती है कि मतलब तुम मेरे टुकड़ों पे पड़ रहे हो, ज्यादा हीरो मत बनो, समझ आ रही है ना बात। मेरे बाबा की वजह, तुम्हें इस सिचुएशन में और इस पोजीशन में मेरे बाबा की वजह से हो तुम। अगर इतना कहता है कि मुझे तो नौकरों की तरह ट्रीट किया हुआ है तुम्हारे घर वालों ने, कहती है कि ठीक है नौकरी छोड़ दो, मत जाओ, अपनी नौकरी ढूंढ लो, अपना ढूंढ लो ना कोई और। सही कहती है वो लड़की, बहुत जबरदस्त सीन था वो, आई लव दैट सीन, कि ठीक है अपना ढूंढ लो ना, क्यों बिल्कुल ही जो है तुम जाते हो बॉस की तरह तैयार होके ऑफिस, मेरे बाबा के ऑफिस, डोंट गो, छोड़ दो नौकरी, कहीं और पकड़ लो, पता चलेगा ना जब बैंक की नौकरी करोगे ना 9 to 5, दिमाग ठीक हो जाएगा। अच्छा खैर, वो जला जाता है, हस्बैंड जो है चाचा चाचा करता हुआ, दिल चाह रहा था रख के एक मुंह पे दे दूं उसके ना थप्पड़ में। वो लड़की कहती है मैं अम्मा की तरह थोड़ी हूँ जो बस सर झुका के इन लोगों की बकवास सुनती रहूंगी, बिल्कुल ठीक है। वो जाते हैं बाहर लॉन में, हस्बैंड, पीछे से आती है नौकरानी, उसको देख रही होती छुप छुप के। वो नौकरानी से कहता है ए इधर आओ, इधर आओ। नौकरानी जाती है, जी किसने तुम्हें जासूसी के लिए, मेरी जासूसी के लिए किसने रखा है? किसी ने नहीं रखा आपकी जासूसी के लिए, किसी ने नहीं रखा। कहता है कि नहीं किसी, तो क्यों ऐसे छुप छुप के क्यों मुझे देख रही थी? वो यूं, नौकरानी, नहीं मैं तो आपकी आवाज बस सुन के ना बस पागल सी हो जाती हूँ, आपकी आवाज सुन के। वो लड़का यूं, हाँ मेरी आवाज सुन के, मेरी आवाज इतनी अच्छी लगती है तुम्हें, मेरी आवाज सुन के, मेरी आवाज। बेशरम आदमी, तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, तुम उसके टुकड़ों पे पलते हो, और तुम मेल ही, मतलब पाकिस्तानी, आई एम सॉरी जो पाकिस्तानी मेल सुन रहे हैं यहाँ पे, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट सेइंग दिस अबाउट यू, लेकिन पाकिस्तानी मेल ईगो इतनी फ्रेजाइल होती है कि एक मेड से तुम जो है, मेड ने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो तुम पागल हो गए, मतलब तुम्हारी ईगो इधर से इधर चली गई, मतलब एक मेड है वो, मतलब कि मेरी आवाज सुन के, अच्छा सिर्फ आवाज ही अच्छी लगती है या कुछ और भी अच्छा लगता है? वो यूं, अगर आप जैसा शौहर मेरा हो तो मैं तो आपके पैर धो धो के पिया हूँ। ये किस तरह से वो आपसे बात करती हैं? अच्छा, और वो क्या, मैं सच कह रही हो क्या तुम? आर यू स्टूपिड? क्या किया उन पैसों का? जहाँ तो तुमने अंगूठी चुराई थी, क्या किया उन पैसों का? क्या अंगूठी? कौन सी अंगूठी? कौन सी अंगूठी? वो कहता है ज़्यादा ड्रामा ना करो, तुम्हें पता है कौन सी अंगूठी? हाँ वो तो छत बनवाई है हमने, छत के लिए पैसे चाहिए थे। वो कहता है कि छत के लिए पैसे चाहिए थे तो वैसे ही मांग लेती, इसमें अंगूठी चुराने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? साई में तो बस आपके ख्यालों में, और बस आप जैसे शौहर हो तो बस अरे ऑफ कोर्स वो भी लड़की भी उसको पैसों के लिए वो कर रही है, उसको भी कुछ इस लूजर आदमी से कौन प्यार करेगा भाई? इस काबिल है, चाहे वो नौकरानी हो, चाहे वो नैनी हो, चाहे वो चौकीदारी नहीं हो, चाहे वो माली का क्या होता है फेमिनिन फॉर्म, माली गार्डनर हो, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, ये अपनी मेल ईगो बूस्ट, इनका जो है चेस्ट यहाँ से यहाँ पहुंच गया भाई, इनका मतलब वो इतने पागल हो रहे थे। वो नौकरानी भाग जाती है, हाँ ये लव, तुम मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे, मैं ना चादर चढ़ाऊंगी, हाँ मैं ना अब दरबार जाके चादर चढ़ाऊंगी। तो वो कहता है कि पागल हो गई हो, मैं किसी और का शौहर हूँ। जी किसी और का नहीं, नाकदरी का शौहर कहीं, मतलब उसको भड़का रही है कि तुम्हारी वाइफ कितनी बड़ी कमीनी है, और देखो ना मैं कितनी, मतलब कम ऑन मैन, कम ऑन, इट्स 2025। आपने अगर रखना ही था थोड़ा सटल तरीके से, बस 30-40 सेकंड्स में बस ओवर कर देता। आपने 10 मिनट की कॉन्वर्सेशन इन पे खींच दी, नौकरानी पे और हस्बैंड पे, मतलब कम ऑन मैन,
ठीक है, मुझे पता है कि आपको लेके जाना है इसको आगे, बिकॉज यू नो 15 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। मुझे पता है कि आप इसको 26 एपिसोड्स में 36 एपिसोड्स में नहीं ख़त्म करना चाहते हैं। 100% एवरीबडी वॉन्ट्स टू मेक मनी यार, ये मनी बिजनेस ही तो है, और क्या है ये। आप चाहते हो कि 46 47 है, लेकिन इतने ट्रैक्स हैं, इतने ट्रैक्स हैं। फिर ये होता है वो नहीं है बिरयानी रायते वाला कज़न, वो खेल रहा होता है ना, पत्थर ना जान के वो वहाँ मारता है, वहाँ मारोश बैठी होती है, ये पत्थर आपने मारा है। नहीं नहीं, तो मैंने तो नहीं मारा। अच्छा, वो महारोश उन पे भी मतलब सलाम है ना, वो बड़ी अम्मी को बता रही है ना वो छोटी अम्मी को बता रही है कि ये हो क्या रहा है घर में। बोले ना कि इट्स मेकिंग मी अनकंफर्टेबल। यार जाके अपनी कज़न को ही बता दो, कज़न की शादी हुई हुई है ना इससे, इस बिरयानी रायते वाले से, उसको बता दो कि आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल। ये क्या मतलब, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। उनकी चुप का मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो किस बात का इंतज़ार कर रही हैं, कि कब वो उनका मुंह खुलेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। फिर क्या होता है, वो एक ट्रे में जो है ना, उनकी वाइफ उनके लिए चाय बिस्किट ला रही होती है, मैरी बिस्किट और चाय। तो वो कहती है, फराज ही नाम है ना उसका, बिरयानी रायते वाले का। 30 पता नहीं कितनी एपिसोड हो गई, मुझे नाम ही नहीं आता उस गधे का। फराज आए चाय पी ले। तो वो कहता है कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे मत क्यों लाई हो तुम, नौकर से कह देती ले आता। आप मुझसे ऐसे क्यों बात करते हैं। वो कहता है देखो मेरे हाथ, और मुझे जो है ना ज़्यादा मुझसे दूर रहा करो। जब से शादी हुई है आप मुझसे ऐसे क्यों बात करते हैं। वो कह रहा है कि जब से शादी हुई है मेरी तुम्हारी वजह से मुसीबतें ही मुसीबतें आई हैं। अच्छा, वो लड़की भी जाके ना मरजान को बता रही है, अपनी बड़ी बहन को बताओ, या अपनी बड़ी अम्मी को, बड़ी अम्मी की बेटी है ना, या अतीका उडो की बेटी है, जाके अतीका उडो को बताओ कि ये बंदा मुझसे ऐसे बात करता है, मुझे ऐसे ट्रीट करता है। पता नहीं इस घर में सारी लड़कियां चुप क्यों हैं। एवरीबडी इज सो क्वाइट, आई डोंट अंडरस्टैंड। मारोश वहाँ चुप है, वो अपनी अम्मी को नहीं जाके बता रही हरकतें, ये यहाँ चुप है, ये नहीं जाके बता रही। वो बताओ जाके, ताकि इसको सही करें ना बिरयानी रायते वाले को। मतलब लड़कियां ऐसी इससे दबती रहेंगी, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। वो कहता है कि बिला वजह की मोहब्बत ना, बेवक्त की मोहब्बत मुझे पसंद नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। बिकॉज ही डजंट लाइक हर। वो तो फर्स्ट डे से वो कह रहा है लड़का कि आई डोंट लाइक हर, इसको तो सिर्फ पैसों के लिए इन्होंने इससे शादी करी हुई है। खैर, वहाँ दिखाते हैं भाई कि पूरा का पूरा ना फजर का पूरा ख़ानदान बैठ के खाना खा रहा होता है। एवरीबडी इज़ बीइंग वेरी काइंड टू फजर, बिकॉज दे थिंक कि फजर जो है वो उनका साथ दे रही है। अभी तो उनको पता नहीं है ना, अभी तो उनको मालूम ही नहीं है हरकतें। तो दादा भी बहुत ज़्यादा उस पर लट्टू हो रहे हैं, और पप्पो भी बहुत ज़्यादा लट्टू हो रही हैं, और हर कोई बहुत लट्टू हो रहा है कि दादा कह रहे हैं कि मुझे अपने हाथ से फजर निवाला खिलाओगी ना, और अब्बू भी बहुत ज़्यादा लट्टू हो रहे हैं। और सुनीता मार्शल परेशान हो रही हैं कि शिट, मैंने कहीं को गलती तो नहीं कर दी फजर पे भरोसा करके। बिकॉज यहाँ तो सब लोग फजर 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 का वो कर रहे हैं कि कहीं फजर ने सच में तो नहीं कुछ शेर वेर को, यू नो, आई होप आई हैवंट मेड अ मिस्टेक बाय जस्ट ट्रस्टिंग हर। पुलिस भी आ जाती है, वो अच्छा उन्होंने दिखाया है, मतलब दे हैव कंक्लूडेड द होल थिंग। पुलिस भी आ जाती है फिर से, और वो अरेस्ट विदाउट बेल विदाउट अरेस्ट का फॉर्म वॉर्म सब दिखा देते हैं। वो सब अच्छा है, दैट्स अ गुड थिंग दैट दे हैव कनेक्टेड द डॉट्स, कि भाई अच्छा ठीक है कि अब पुलिस फजर को नहीं पकड़ के ले जाएगी, बिकॉज उसके डैड ने ऑलरेडी सारा पेपर वर्क कर दिया। दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। ये जो लंबे लंबे सीन्स आप काट रहे हैं ना, ये मेड के, और ये जो लंबे लंबे सीन्स तहमीना आंटी के, इफ़ यू कैन कट देम इनटू हाफ, ऑनेस्टली इतना मज़ा आएगा। आप कोई और ट्रैक डाल दें, इतने तो ट्रैक्स हैं आपके ड्रामे में। बड़ी अम्मी का ट्रैक है, आपने उनको कोई लाइन नहीं देनी, क्यों भाई। मरजान का आपके पास ट्रैक है, आपके पास महरोश का ट्रैक है, आपके पास वो जिसकी शादी हुई है बिरयानी रायते का, उसके पास उसका ट्रैक है। आप फजर के घर में आए तो सुनीता मार्शल का ट्रैक है, दादा का ट्रैक है, ताज पप्पू का ट्रैक है, नादिया अफगान, लाइक देयर सो मेनी ट्रैक्स दैट यू हैव। आपको फिर वहाँ घुसने की, या तो शायद मे बी पाकिस्तानी ऑडियंसेस वांट टू सी हस्बैंड और मेड का अफेयर, मे बी दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग द टीआरपीज एंड दे आर गेटिंग द व्यूज, मे बी दैट्स व्हाट इट इज। मतलब हमें ये चीज़ बॉदर करती है, हो सकता है पाकिस्तानी ऑडियंस इसको यही देखना मज़ा आता हो उनको कि इनर फैंटेसी सबकी पूरी होती हो, बिकॉज खुद तो कुछ कर, रियल लाइफ में तो ये सब नहीं होता, तो बस देख के ही खुश हो जाते हो। आई डोंट नो, कोई तो रीज़न होगा ना कि डायरेक्टर साहब ने 10-10 मिनट के इतने लंबे लंबे सीन्स काटे हुए हैं, मतलब फॉर व्हाट रीज़न। एनीवेज, कल के एपिसोड के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड सी हूँ, क्योंकि फजर का ये भांडा ना बहुत जल्दी फूट जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा टिकेगा नहीं है। बिकॉज ऑफ कोर्स अभी इन्होंने पूरा बहुत कुछ दिखाना है भाई। अभी तो फजर का भांडा फूटेगा, फिर फजर को घर से निकाल देंगे डैड, फिर फजर और शेर का फिर एक फुल ब्लोन फिर रोमांस वहाँ से स्टार्ट होगा। फिर बदर चचा का सारा वो खोलना है कि बदर चचा ने मरवाया है शेर शाह जमान को,
No, not Sher. Shah Zaman, the senior. So I'm excited. I like Sher. Overall, I like Sher. Sher is entertaining. तो कल की एपिसोड देख लीजिएगा. इस एपिसोड का बताइए आपको कैसी लगी. कोई फीडबैक दीजिएगा मुझे ज़रूर. सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज़. इट्स फ्री. आपको कोई पैसे नहीं लग रहे सब्सक्राइब करने में. फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए. कोई पैसे नहीं लग रहे किसी की वीडियो लाइक करने में, कोई पैसे नहीं लग रहे कमेंट करने में. तो भर के कमेंट्स कीजिए. आपको मुझे जो कहना है कहिए. आप मुझे फीडबैक दीजिए. आप मुझे बताइए क्या ऐड करूँ, क्या रिमूव करूँ. आई लव यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. आई विल सी यू गाइस टुमारो. शेयर एपिसोड नंबर 24. बाय.